जय श्री राम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं नमन वर्मा आपको रिएक्शन देने वाला हूं आरजे रौनक के चैनल का एक वीडियो है जिसका टाइटल है शेख हसीना के जाने से क्यों खुश मोदी विरोधी। बांग्लादेश में जैसा कि आप जानते हैं बहुत कुछ अभी इस समय चल रहा है वहाँ पर, तो बहुत ख़राब सिचुएशन है वहाँ की। तो जैसा कि आप जानते हैं शेख हसीना जो हैं वो दिल्ली आ चुकी हैं भारत में शरण के लिए। अच्छा, इस पर अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और पहले इस वीडियो को देखते हैं फिर चर्चा करेंगे इस पर। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों 5 अगस्त को बांग्लादेश की 5 अगस्त प्रधानमंत्री 2024 शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ भिखमंगे उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा ले गए। जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिर तक फूंक दिए। इस्कॉन टेंपल को इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। अब टेररिस्ट बनेंगे। वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वो हो रहा है। वहां की 1,30,00,000 हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने का ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे किसी बांग्लादेशी रिक्शे वाले की भारत में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। वाह, वो सारे एंटी नेशनल्स हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश का प्रधानमंत्री न रहने पर इन कुकुरमुत्तों की फौज क्यों खुश है उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत को क्या क्या नुकसान है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा। जहां ये कट्टरपंथी इस्लामिक टेरर है, जहां सब परेशान है। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी है। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर सारे जो है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी आतंकवादी पैदा करते हैं। बस ये शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिली कि पाकिस्तान की आईएसआई और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को आईएसआई से मोटा पैसा भी मिला था। भारत में भी हैं बहुत सारे लोग हैं। देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वो उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद सवाल तो तुम्हारे ताकतें शेख हसीना के खिलाफ डेमोक्रेसी पे है भाई। अमेरिका ने अपनी डेमोक्रेसी को देखो, भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। मगर जैसा कि मैंने कहा फिर भी बहुत सारे कुकुरमुत्ते इस बात पर ऐसे ताली बजा रहे हैं, भारत में है छपरी लगभग 50 करोड़ की आबादी है भारत में, से गिर जाने पर खुश होता है। गजब बेइज्जती है। और जो ये लोग इस देश से निकालने के लायक हैं कि ये जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट को हवा में लहराकर एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यही भीड़ की शक्ति तो नहीं दिखता, यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है, ये भी इनको नहीं दिखता। बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं। ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंखें नहीं देख पा रही हैं।
मगर ये ऐसे अकल के दुश्मन नहीं देख हैं, पाएंगी। भीड़ की हिंसा में उसकी ये राक्षसों शक्ति का नहीं है। तांडव हर जगह ये वो होगा। ढीठ हैं जिन्हें अपने मालिक के पादने में भी आलाप सुनाई देता है। बताइए कौन है ऐसा बेरोजगार एंकर? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक आप कमेंट करें मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियन कमेंट करना भाई, कौन है वो बेरोजगार एंकर? भारत का? एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने भारत का कौन है जरा जहां बता देना भारत मेरे को। के इतिहास को कैसे सैकड़ों सालों तक लोगों ने तोड़ मरोड़ कर हमें पेश किया, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया, कैसे ना? लोगों की पोल पट्टी खुली है। उस पॉडकास्ट में आप जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला बताना episode जरा कौन है podcast भारत में? इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में कौन उसका सा link चैनल है मिलेगा। ऐसा? फिलहाल बात करते हैं बांग्लादेश के हालात की। शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ लेने वाले इन गैंडुओं का कहना है एक सेकंड, मैंने ज्ञान बोला, गैंडुओं का कहना है कि शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि वो डिक्टेटर थी। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने नौकरियों में आरक्षण दिया। डिक्टेटर थे। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं ऐसे लोगों के लिए डिक्टेटर ही चाहिए। वैसे तो डिक्टेटर थी नहीं वो। अब मैं पूछता हूं, क्या इसमें से किसी भी बात में कोई सेंस है? क्या कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी इस बात से डिसाइड करता है? शेख हसीना अगर डिक्टेटर हैं तो पूरी दुनिया को तो चीन से वैसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, वो तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर शेख हसीना जनता की आवाज दबाती हैं तो चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है? उइगर मुसलमानों वही के तो साथ बात वो है, जो उनके कर सामने रहा तो है, बोल नहीं वैसा सकते। जुल्म तो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर सही कर रहा है देश चाइना रिश्ते भाई। इन बातों से तय इनसे होते ऐसे डील तो करना आज चाहिए। पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। हमको चीन से अमेरिका सीखना ने यूएन चाहिए। के मना करने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे, तो क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने उससे भीख मांगनी बंद कर दी? बताइए। आज इजराइल अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे लेबनान से लेकर ईरान, सीरिया और गजा में हमले कर देता है, तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए? पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े हैं बॉस। ये है रियलिटी। इसलिए प्यारे मोहन, रिश्ता चाहे दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, वो हमेशा आपसी फायदे पर टिका होता है। अगर शेख हसीना भारत के लिए सही है, भारत के हित को आगे रख रही हैं, अगर उनके पीएम रहने से भारत से लगे बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था, अगर उनके रहते बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित थे, तो भारत को बाकी बातों से क्या लेना देना? उसी तरह तो भारत भी मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेशियों को ई वीजा देता है, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता है, सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए जॉइंट कमेटी बनाता है, तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजता है। तो बताइए बांग्लादेश को उससे क्या प्रॉब्लम है? और इल्जाम तो किसी पर कोई भी लगा सकता है बॉस, बड़ा सिंपल काम है। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं हुए इसलिए लोग गुस्से में थे। अरे भाई, शेख हसीना की आवामी लीग को 300 में से 240 सीटें मिली थी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 240 सीटों पर धांधली कर ली और इसलिए उनके खिलाफ भारत में तो यही करते हैं, ईवीएम बेकार है। सेम लॉजिक तो ये लोग भारत ईवीएम में भी बेकार दे देते है। हैं। भारत वो तो में देते भी ही हैं। इलेक्शन से पहले ईवीएम के नाम पर इतनी हाँ। छाती कूटी गई कि उसकी आवाज से 6 महीने में 50 बार तो कुंभकर्ण की भी नींद टूट गई। मगर इलेक्शन के बाद जब इंडी गठबंधन को 225 सीटें आ गई तो ईवीएम तो शांत हो गया। गैंग शर्म के मारे गटर में छिप गया। बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये और सब फ्री टेररिस्ट हैं एंड सारे के फेयर सारे। इलेक्शन ही अगर किसी देश से रिश्ते रखने का पैमाना है, तो पाकिस्तान से बड़ा चुनावी फ्रॉड पूरी दुनिया में कहां होगा? जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पीटीआई के लीडर इमरान खान आज भी जेल में है। हमने तो भारत में कभी नहीं सुना कि हमें पाकिस्तान से कभी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पर फेयर इलेक्शन नहीं होते। इनफैक्ट भारत ने तो तब भी पाकिस्तान से बात की थी जब वहां मुशर्रफ जैसा तानाशाह कुर्सी पर बैठा था। वो मुशर्रफ जिसके चलते भारत को करगिल जैसा युद्ध लड़ना पड़ा था। हम तो आज भी मालदीव के उस राष्ट्रपति मोइजू से रिश्ता रखे हुए हैं जो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मालदीव का राष्ट्रपति बना। इसलिए इस बात में क्या लॉजिक है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी, तानाशाह थी, वहां कैसे इलेक्शन हुए, कितनी धांधली हुई? हेलो, न इन बातों को हम भारत में बैठकर प्रूव कर सकते हैं और न ही खारिज। हमें तो बस ये देखना था कि वो भारत के लिए कैसी थी, हमारे लिए कैसी थी। रही बात रिजर्वेशन पर मचे ताजा घमासान की, तो उस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, ये रिजर्वेशन तो 2018 में खत्म कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहां की हाईकोर्ट ने एक बात कही कि उस रिजर्वेशन को दोबारा लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने ये बात कही और एक सेक्शन सड़कों पर आकर दंगे करने लगा। फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट पता है ना वो कौन है एक सेक्शन, पलटकर लगभग वो जो हर जगह दंगे कर तरह रहा का है। रिजर्वेशन खत्म कर आतंकी हैं जो। जिसके बाद बांग्लादेश में 90% से ज्यादा सीटों पर कोई आरक्षण नहीं रह गया। सवाल ये है कि आरक्षण फिर से हाईकोर्ट ने लागू किया, उसे हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें शेख हसीना कहां से आ गई? ये गड़बड़ है बाबा। हैरानी ये है कि जाहिल लोग हैं ना ये, क्या इनको पता है कुछ? जब आरक्षण खत्म कर दिया था तो उसके बाद तो शेख तो हसीना बम के फोड़ना खिलाफ आता है, चल बस रहा इन्हें और कुछ आंदोलन आता भी ही बंद नहीं हो है। जाना चाहिए था। लेकिन अगस्त में वो फिर शुरू हो गया। इस पर स्टूडेंट्स की शक्ल में छिपे जिहादी नई डिमांड लेकर सड़क पर आ गए। ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के टाइम कुछ लोग सड़कों पर आए तो फार्म बिल को लेकर थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग उस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराने लगे।
अब एंटी फार्म लॉ आंदोलन अचानक से कुछ लोगों के लिए प्रो खालिस्तान आंदोलन कैसे बन गया, ये सभी को पता है। बताइए। बात तो सही है। इसी तरह बांग्लादेश में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे काफी छात्रों को, स्टूडेंट्स को ना आरक्षण से मतलब था और न ही किसी और चीज से। वो पूरा हिंसक आंदोलन शेख हसीना को हटाने की साजिश थी। हाँ, ये अब इस पूरी साजिश कौम ही में टेररिस्ट है बांग्लादेश ना के ये। लोकल एलिमेंट्स के अलावा अमेरिका का डीप स्टेट भी शामिल हो सकता है, चीन भी, और पाकिस्तान का आईएसआई तो था ही। मगर ये मत कहिए कि ये स्टूडेंट्स का कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। छात्रों की शक्ल में जो भी थे वो एक खास पार्टी और संगठन के ही लोग थे, ये क्लियर है। तो बॉस, भारत को शेख हसीना के जाने से क्या नुकसान हुआ, हमने आपको वो बताया। शेख हसीना को लेकर भारत के कुछ कुकुरमुत्तों की क्या शिकायत है, क्या कंप्लेंट है और उस शिकायत में कितना दम है, हमने आपको वो भी समझाया। अब आते हैं उस बात पर कि फिर से ये कुकुरमुत्ते शेख हसीना के जाने पर इतना खुश क्यों हैं। दरअसल इन कुकुरमुत्तों की खुशी बड़ी साफ है, वेरी क्लियर। जब भी दुनिया में किसी चुनी गई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, जहां जनता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर घुसकर सामान फेंकती है, चुराती है, ऐसा करके वो हिंसक भीड़ उस देश के मुखिया को डराती है, तो भारत में बैठे कई लोग भी सपने देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटर में बैठी जिस सरकार को हम पसंद नहीं करते, जिस सरकार को अपने इतने प्रोपेगेंडा के बावजूद हम उखाड़ नहीं पा रहे, इस सरकार के साथ भी यही होना चाहिए। इसलिए ये लोग किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी सरकार के तख्ता पलट का जश्न मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग तब भी खुश थे जब श्रीलंका में ऐसा श्रीलंका हुआ में, और ये लोग आज भी खुश थी। हैं जब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इसीलिए अगर भीड़ शेख हसीना के घर में घुसकर उनका सामान भी चुराती है, तो भारत में बैठे कुछ पूर्व टीवी बेरोजगार पत्रकार उसे जस्टिफाई करते हैं। ऐसी हरकतों को कौन-कौन पत्रकार बताओ जरा से भारत में बैठे कट्टरपंथी एलिमेंट्स को ये मैसेज देते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। अरे वो खुद ही कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं, वो खुद ही आज तुम भी दबाए जा रहे हो। यानी ये लोग उस भीड़ तक एक मैसेज पहुंचाते पूर्वज भी कोई ओसामा बिन लादेन टाइप पूरी के रहे दुनिया में सताए हुए लोग सरकारों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और तुम अभी तक तुम क्यों नहीं फेंक रहे हो? ये देख रहे हो। जाओ जाओ, अपने जैसे 50-100 और सिरफिरों को इकट्ठा करो और बोल दो सरकार पर हमला। कुछ भी। सरकार को उखाड़ फेंकने की इस हवाई हसरत में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने पर भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। वहां के लाखों हिंदू खतरे में आ जाएंगे, पाकिस्तानी एलिमेंट्स तो अच्छी बात है जमा लेगा, बांग्लादेश से लगे भारत के बॉर्डर से घुसपैठ बढ़ सकती है, हिंदुओं से तो नफरत ही है ना, मैं अपने पाले में ले लेगा। इन कुकुरमुत्तों को इनमें से कुछ दिखाई नहीं देता। नफरत एक ऐसा नशा है दोस्तों, जिसके आगे महंगी से महंगी शराब भी फीकी लगती है, और ये लोग पिछले कई सालों से वही नशा कर रहे हैं। जैसे एक नशेड़ी हर सुबह उठकर जब तक पाउडर न खींच ले तब तक उसे होश नहीं आता, उसी तरह ये सारे एंटी हिंदू हैं, एंटी इंडियंस हैं, जब तक ये रोजाना जहर न उगले। बाकी आपको क्या लगता है, हम भारतीयों को शेख हसीना के जाने का जश्न मनाना चाहिए? क्या उनका जाना हमारे लिए अच्छा है? और अगर अच्छा नहीं है तो भारत में उनके जाने पर पेड़ की डालियों पर लटक कर बंदरों के साथ कैबरे डांस कर रहे हैं, वो इतना खुश क्यों है? आपकी इस पर जो भी राय है, वो आतंकी हैं, करके जरूर बताइएगा। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसे भी जरूर शेयर करिएगा अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल यहां से चलने का टाइम है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो गाइज ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो बहुत ही एक कह सकते हैं आप दुखद वीडियो है, इसमें कोई जो लोग जश्न मना रहे हैं, सबसे पहले तो कुछ लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो भारत में जश्न मना रहे हैं। कम से कम मैं पहले ही कहता हूँ 50 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी है जो एंटी इंडियन है, तो 50 करोड़ की पॉपुलेशन ने भी जश्न मना रही होगी है, तो हैं ऐसे काफ़ी लोग। तो ये वही लोग हैं जो दूसरे देशों से आइडिया लेते हैं। पहले अमेरिका में वहाँ की संसद पर जो है कि प्रोटेस्टर्स चढ़ गए थे, उसके बाद सेम खालिस्तानी मूवमेंट इन्होंने लाल किले पर किया। तो ये बस तरीके खोजते हैं कि इस तरीके से आतंक मचाया जाए, तो और इनको जो है कि तरीके मिल ही जाते हैं, क्योंकि इनके जो इस्लामिक बिरादर हैं वो तो बस इस्लाम के नाम पर जो है आतंकी फैला रहे हैं पूरे दुनिया में। और क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान इस्लामी कंट्री है, आतंक है। बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, आतंक है वहाँ पे भी। तो ऐसा कहाँ है जहाँ पर पीस हो? इनके पूरे रिलीजन में कहीं पीस नज़र नहीं आती आपको। तो ये जहाँ पे भी हैं ये हर जगह यही कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा। बाकी वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन ख़तरे में है, वो तो हर जगह ही है, भारत में भी खुद खतरे में हिंदू पॉपुलेशन। तो भारत में कौन सा कोई हिसाब किताब ज़्यादा अच्छा चल रहा है? वो तो जब तक थोड़ा बहुत ये गवर्नमेंट है तो ठीक ठाक चल रहा है हिसाब किताब। गवर्नमेंट गिरी नहीं कि हिंदुओं की बैंड बनना चालू हो जाएगी यहाँ भी। बट ये बात जो है कि हिंदू को समझ में आती नहीं है, वो आएगी भी नहीं, क्योंकि अभी
कई हिंदूज ऐसे होंगे मेरी वीडियोस में ही जो अभी भी बोलेंगे कि बिल्कुल सेक्युलरिज्म की ढोंगी पीटेंगे अभी, है ना। तो इनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी कंट्री में रह रहे हों तो वहाँ पे क्या सब सही चल रहा है, फिर वहाँ पे रहना चाहेंगे आप? तो क्यों नहीं एक हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? ये एक इशू है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।